जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आप सभी की बहुत डिमांड आ रही है कि सर लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन कराइए, लिब्रे ऑफिस हमें पूरा कंप्लीट कराइए। और आप सभी जानते हैं लिब्रे ऑफिस आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस आपके 3 चैप्टर को कवर करता है। M1R5 में जो आपके चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है, उन तीनों चैप्टर को लिब्रे ऑफिस आपके कवर करता है। आपके सिलेबस में दिए गए हैं स्प्रेडशीट और आपके प्रेजेंटेशन और वर्ड। तो ये तीनों चैप्टर को लिब्रे ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन है उसको इम्प्रेस बोला जाता है, राइटर को वो जो आपका वर्ड है उसको राइटर बोला जाता है और स्प्रेडशीट को कैल्क बोला जाता है। तो लिब्रे ऑफिस आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जनवरी 2022 में और जुलाई 2022 में जो एग्ज़ाम आपके हुए नए एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसमें आप देख सकते हैं M1R5 के एग्ज़ाम में कि कितने क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से पूछे गए। वहाँ से आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि लिब्रे ऑफिस आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस के 3 पार्ट है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तीनों से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर 10-10 क्वेश्चन भी आ गए तो भी 30 क्वेश्चन बनते हैं। और आप सभी जानते हैं 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर एक टॉपिक जिसका नाम लिब्रे ऑफिस है वो आपको 30 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करा सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा इस टॉपिक को मिस करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लिब्रे ऑफिस से आएंगे। बार बार मैं इसी बात को बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हार्ड लग सकते हैं आपको जो गहराई से पूछे जाते हैं। मेनू होती है जो राइटर की, कैल्क की, इम्प्रेस की, उस मेनू से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपको प्रैक्टिकली भी सीखना होगा और आपको ध्यान से पढ़ना होगा, नोट्स अपने बनाने होंगे साथ साथ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप पढ़ सकें। इस वीडियो में पूरा लिब्रे ऑफिस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद MCQ हम डिस्कस करेंगे तीनों के। उससे आपका पूरा लिब्रे ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा और आपसे वादा है कि इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। M1R5 में लिब्रे ऑफिस से जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा वो इसी वीडियो से आएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हमें भी आप थोड़ा सपोर्ट करें। लिब्रे ऑफिस क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि लिब्रे ऑफिस कहते किसे हैं या लिब्रे ऑफिस क्या है। लिब्रे ऑफिस भी MS ऑफिस की तरह ही होता है। MS ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है। तो लिब्रे ऑफिस भी MS ऑफिस की तरह ही होता है, लेकिन यह ओपन सोर्स होता है। आपका जो MS ऑफिस है वो ओपन सोर्स नहीं होता, लेकिन ये जो आपका लिब्रे ऑफिस है ओपन सोर्स होता है और बिल्कुल ये फ्री होता है। यानी आप इसको डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के आपको इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसे कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है, वह भी बिल्कुल फ्री में। जबकि MS ऑफिस फ्री नहीं है, वह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं कर सकते। भले ही उनके फ्री वर्जन अवेलेबल होते हैं 3 से 4 दिन के लिए, आप उनको फ्री डाउनलोड करके यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्री नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की दी गई हैं। ये वो शॉर्टकट की हैं जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों में सेम कार्य करती हैं। बाकी कुछ शॉर्टकट की अलग होंगी, जिसका काम वर्ड में अलग होगा और राइटर में अलग होगा, यानी कैल्क में अलग होगा और इम्प्रेस में अलग होगा। लेकिन ये जो शॉर्टकट की हैं ये तीनों प्रोग्राम में आपके सेम कार्य करेंगी। जैसे आपका कंट्रोल क्यों है, कंट्रोल क्यों का हम यूज़ किस लिए करते हैं। क्लोज लिब्रे ऑफिस ऑल विंडो, लिब्रे ऑफिस की पूरी जितनी भी विंडो खुली हुई हैं सभी विंडो को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। या क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो हम करते हैं कंट्रोल के साथ में क्यों का यूज़। और आप जनवरी 2022 वाला जो पेपर हुआ आपका M1R5 का और जुलाई 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसको आप उठाइए, उसमें दोनों में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल के साथ में W का यूज़। बच्चों को कन्फ्यूज़न इन दोनों में ही रहता है बस, बाकी के तो आपको समझ में आ जाती हैं, कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C। लेकिन कंट्रोल Q और कंट्रोल W में कन्फ्यूज़न रहता है। कन्फ्यूज़न सिर्फ यही रहेगा कि पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करने के लिए कंट्रोल Q का यूज़ करते हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस में कोई करंट विंडो अगर खुली हुई है तो उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ में W का यूज़ करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। केवल करंट विंडो, पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट नहीं करना, केवल जो करंट विंडो, चाहे वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में खुली हुई हो, राइटर में खुली हुई हो या कैल्क में खुली हुई हो, किसी भी उसमें खुली हुई हो, तो आपकी केवल करंट विंडो क्लोज होगी कंट्रोल W से। बाकी पूरा लिब्रे ऑफिस आपका क्लोज नहीं होगा।
अगर आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी, ताकि हम आपके लिए जितना भी कंटेंट लेकर आते हैं, देखिए बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। और आप सब्सक्राइब भी अगर नहीं करेंगे तो हमें सपोर्ट भी अगर आप नहीं करेंगे तो देखिए दुख सा होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका कंट्रोल शिफ्ट एस। अगर आपसे पूछे सेव करने के लिए, यानी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो आप करेंगे कंट्रोल एस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पूछे कि सेव एज़ के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो हम सेव एज़ के लिए दोस्तों यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस का। चाहे आपका राइटर हो, इम्प्रेस हो या कैल्क हो, किसी भी प्रोग्राम में हो, तो आप किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज़ करेंगे सेव एज़ के लिए। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है सर, इसका यूज़ किया जाता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए। अगर पूछे पेस्ट करने के लिए, केवल पेस्ट करने के लिए, तो कंट्रोल के साथ में वी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बात करें कंट्रोल यानी पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की, तो कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट वी, तो इसका यूज़ करते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए, चाहे आपका राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो। कंट्रोल शिफ्ट पी सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं। और कंट्रोल जो आपका सब स्क्रिप्ट है उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट से एक क्वेश्चन आएगा, मेरी इस बात को आप लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, और जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद आप मुझे सुना सकते हैं, मेरे पास सेंड कर सकते हैं कि आपने कहा था क्वेश्चन आएगा सुपर स्क्रिप्ट से और सब स्क्रिप्ट से, जबकि क्वेश्चन नहीं आया। गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% की गारंटी है, 100% की। 100% कोई देता नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट से कैसे भी क्वेश्चन दे घुमा फिरा के, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। शॉर्टकट की पूछ ले, इसका टैग्स पूछ ले M2R5 में, क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आपको बात याद रखनी है। ये लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन 3 में से एक शॉर्टकट की आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी। कह रहा है कि नेक्स्ट है इंक्रीज टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज का शॉर्ट मतलब आपको साइज बढ़ाना है टेक्स्ट का शॉर्टकट की से, तो कंट्रोल के साथ में आप इस वाले ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिक्रीज़ करने के लिए, घटाने के लिए, आप कंट्रोल के साथ में ये जो ब्रैकेट है इसका यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है। नेक्स्ट है, और किसी में भी हो, चाहे राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, किसी की भी पूछे, अगर पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर में या लिब्रे ऑफिस कैल्क में या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, किसी में भी पूछे, ये शॉर्टकट की सभी में समान कार्य करती हैं। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 का साइकिल केस के लिए यूज़ किया जाता है। और स्पेलिंग चेकिंग के लिए, चाहे राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं F7 का। यह क्लास आप यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मेरी बात मानिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ इन सबको लिखते चलिए। और एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले तो नहीं, लेकिन 4-5 घंटे पहले जब आपका एग्ज़ाम होगा सेंटर से बाहर, आप उस कॉपी को जिसमें आपने अपने नोट्स बनाए हैं रिवाइज़ करके जाइए, एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होगी। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप होपलेस हो जाते हैं, वहाँ पे जाके भूल जाते हैं कि आपने क्या पढ़ा था क्या नहीं। तो इसलिए एक बार ध्यान से अपनी कॉपी जो अपने नोट्स बनाए हैं, वीडियो किसी की नहीं देखना, एग्ज़ाम से 3-4 घंटे पहले या 5 घंटे पहले वीडियो किसी की मत देखना। जो अपने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ के जाना, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि वीडियो आप देखोगे घंटे की, 2 घंटे की, उसमें आपको लिमिटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, जबकि आप 1 या 1.5 घंटे में अपने पूरे नोट्स रिवाइज़ कर सकते हैं। पूरा जैसे M1R5 है, तो M1R5 के जितने भी आपने पेज बनाए होंगे, जितने भी आपने नोट्स लिखे होंगे, सारे आप रिवाइज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 घंटे में। इससे आपको ये फ़ायदा होगा। बाकी आप मैराथन देख के जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शिफ्ट प्लस F7। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ में F7 का, लेकिन अगर बात करें केवल स्पेलिंग चेकिंग की, तो हम F7 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F7, तो थिसरस के लिए यूज़ करते हैं F7 का। और F11 का स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ये सारी शॉर्टकट की हैं जो कॉमन रहती हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर है क्या? लिब्रे ऑफिस राइटर यह है MS वर्ड की तरह होता है, ठीक है। क्या होता है ये? MS वर्ड की तरह होता है, और जो बिल्कुल फ्री होता है, ये भी आप जानते हैं, और ओपन सोर्स होता है। इसको आप कोई भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस जो राइटर है, ये आपका MS वर्ड की तरह होता है, वर्ड प्रोसेसिंग। लिब्रे ऑफिस राइटर से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। फ़ॉन्ट साइज, यह लिखे गए टेक्स्ट या कैरेक्टर के आकार को दर्शाता है। जैसे आपका कोई भी वर्ड लिखा है तो उसको मोटा कर देगा, यानी बड़ा कर देगा, छोटा कर देगा, उसको बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज़। ज़ूम साइज़ अलग होता है, फ़ॉन्ट साइज़ अलग होता है। ज़ूम का मतलब होता है ये, ज़ूम मैंने बहुत मतलब ज़्यादा कर दिया, ज़ूम इन कर दिया, और ये आपका ज़ूम आउट हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ज़ूम। लेकिन टेक्स्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, जो भी वर्ड लिखा होगा उसके टेक्स्ट को बड़ा कर देगा, छोटा कर देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ ये हो गया। यह है ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू क्या होता है सर? जैसे आपने देखा होगा
ये इतना सा बॉक्स सा बना होता है, उसमें माउस से क्लिक करके आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना साइज़ करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, तभी उसका टेक्स्ट यानी जो आपने सिलेक्ट किया है तभी तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही ड्रॉप डाउन मेनू में जाके कुछ भी करेंगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि किस टेक्स्ट का आपको आकार बड़ा करना है या छोटा करना है। ठीक है, यह ड्रॉप डाउन मेनू और सामान्य तरीके से अलग अलग होता है। अलग अलग होता है सर, ये कैसे? यानी ड्रॉप डाउन मेनू में जितना होगा वहाँ पे तो लिमिटेड ही होगा, लेकिन आप अपने आप से भी टाइप कर सकते हैं जितना आपको करना है सिलेक्ट करने के बाद। ड्रॉप डाउन मेनू वह होता है जो पहले से सेट किया हुआ रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? जो पहले से सेट किया हुआ रहता है कंप्यूटर में। लेकिन सामान्य तरीके से आप खुद भी फ़ॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ मतलब जो ऑटोमेटिक अपने आप ही आता है, अपने आप ही आता है, आपको सिलेक्ट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक आएगा अपने आप ही। वो होता है 12 और मिनिमम होगा दोस्तों 2। मिनिमम कितना कर सकते हो आप? 2 कर सकते हो। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं सर? मैक्सिमम 909.9 कर सकते हैं। मिनिमम इन ड्रॉप डाउन मेनू, ये जो मिनिमम है ये तो आप खुद कर सकते हैं अपने हाथ से, ठीक है, कीबोर्ड से टाइप करके। लेकिन ये जो है ड्रॉप डाउन मेनू के हैं, यानी ड्रॉप डाउन मेनू में आप इतना ही कर सकते हैं केवल। यहाँ पे देखिए, मिनिमम इन ड्रॉप डाउन मेनू 6 और मैक्सिमम इन ड्रॉप डाउन मेनू 96 यानी 96। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूम। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप एमसीक्यू करेंगे, वहाँ पे भी आपको हेल्प होगी, ध्यान से पढ़ते रहिए। जूम, यह पूरे डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा करने को कहा जाता है। यह बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात चल रही है, राइटर में जूम परसेंट 100 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अपने आप जो आता है। मिनिमम कितना होता है सर? मिनिमम मैक्सिमम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीटी होता है, डॉट ODT। ये आप ज़रूर लिख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन डॉट ODT होता है। मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है? 20% होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 600% होता है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 100 होता है। शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर, जो लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करेंगी वो शॉर्टकट की ये लिखी गई हैं आपके सामने। सिलेक्ट ऑल के लिए हम कंट्रोल के साथ में ए का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट ऑल यानी वर्ड में आपके सामने राइटर में जितने भी पैराग्राफ लिखे होंगे या पेज होंगे उन सब को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी उन पे लिखा हुआ है उसके साथ आप, उसके लिए आप कंट्रोल ए का यूज़ करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप बोल्ड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद। कंट्रोल बी से बोल्ड करेंगे, बोल्ड का मतलब वर्ड को मोटा, सी से कॉपी करेंगे, कॉपी करने का मतलब ये होता है जहाँ से आपने कॉपी किया वो वहाँ पे भी है, और जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल वी से वो वहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल एक्स का काम होता है कट करने का, यानी जहाँ से आपने उसको कट किया वहाँ से हट जाएगा, और जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ई का काम होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एफ़ का यूज़ किस लिए किया जाता है? फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए। कंट्रोल जी का करते हैं गो टू कमांड। कंट्रोल एफ़ का यूज़ किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। कंट्रोल आई का इटैलिक यानी वर्ड को तिरछा करने के लिए। कंट्रोल जे का जस्टिफाई के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल के का हाइपरलिंक के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज़ करते हैं सुपर स्क्रिप्ट के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का करते हैं सब स्क्रिप्ट के लिए। कंट्रोल एल का करते हैं अलाइन लेफ्ट के लिए। कंट्रोल आर का करते हैं अलाइन राइट के लिए। कंट्रोल एक्स का कट करने के लिए। कंट्रोल वाई का रेडो के लिए। और कंट्रोल जेड का अंडो के लिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ में ज़ीरो का यूज़ किस लिए किया जाता है? अप्लाई टेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ स्टाइल। कंट्रोल 1 अप्लाई हेडिंग 1, अप्लाई कंट्रोल 2 अप्लाई हेडिंग 2 पैराग्राफ स्टाइल, और अब कंट्रोल 3 अप्लाई हेडिंग 3। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेडिंग 1 के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? कंट्रोल 1। हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3 का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी की जो शॉर्टकट की है वो मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको आप ज़रूर देख लीजिए। शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ क्या होता है? लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज किए बिना लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट के साथ में एंटर का यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ में एंटर का मैनुअल पेज ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट एंटर का कॉलम ब्रेक इन मल्टी क्लोनर टेक्स्ट के लिए, ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका Alt plus enter, inserting a new paragraph without numbering inside a list does not work when the cursor is at end of the list. एरो लेफ़्ट मूव कर्सर टू लेफ़्ट, यानी कर्सर को बाएं तरफ ले जाने के लिए हम एरो लेफ़्ट का यूज़ करते हैं, तो आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद है होम, अगर आपको होम पे जाना है, सबसे ऊपर जाना है तो होम का यूज़ करेंगे, और एंड का सबसे नीचे जाना है गो टू एंड
ऑफलाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके लिए आप एंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड के साथ में शिफ्ट का अगर यूज़ करते हैं, गो एंड सिलेक्ट टू एंड ऑफलाइन। कंट्रोल के साथ में होम का गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आप पहुँच जाएंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फंक्शन की होती हैं F1 से F12 तक की। F1 का यूज़ किस लिए किया जाता है, हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। F2 का हम करते हैं फॉर्मूला बार, कंट्रोल के साथ में F2 का इंसर्ट फील्ड, F3 का यूज़ करते हैं कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट, कंट्रोल के साथ में F3 एडिट ऑटो टेक्स्ट, कंट्रोल के साथ में F4 ओपन डाटा सोर्स व्यू। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लेगा नेलिट में एग्ज़ाम में यहाँ पे। कंट्रोल F7 का स्पेलिंग चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कंट्रोल के साथ में F7 का थिसोरस के लिए, F8 का एक्सटेंशन मोड के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इसमें स्लाइड्स शो फील्ड ये भी इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल के साथ में F9 का शो फील्ड के लिए यूज़ करते हैं। और नीचे अगर आप आते हैं शिफ्ट प्लस F11 क्रिएट स्टाइल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 अपडेट स्टाइल के लिए, शिफ्ट प्लस F12 ये हो जाएगा आपका बुलेट ऑन के लिए। ठीक है, और ये बस इतना ही है आपके, इसे आप नोट कर लीजिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क, अब लिब्रे ऑफिस कैल्क देख लेते हैं। यह एक्सेल की तरह होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और बिल्कुल फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क से जुड़ी कुछ मुख्य बातें, फ़ॉन्ट साइज, यह लिखे गए टेक्स्ट के आकार को दर्शाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बस आपको देखना है कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज जो अपने आप आता है वो 10 है और राइटर में 12 था। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 999 है, ये सेम ही है। बाकी मिनिमम जूम %, मिनिमम ड्रॉप डाउन मेनू में फ़ॉन्ट साइज़ की बात हो रही है 6 है और मैक्सिमम 96 है, ये भी सेम ही है राइटर में भी और कैल्क में भी। जूम पूरे पेज को छोटा या बड़ा करने को कहते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट शो है, कैल्क में भी शो था, राइटर में भी शो है। मिनिमम जूम % 20% और मैक्सिमम जूम % 600% है। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए होम पे जाने के लिए, वर्तमान रो के पहले सेल में जाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं सेल किसे कहते हैं, अगर आप नहीं जानते मैं आपको एक बार बता दूँ। इस तरीके से होती हैं, कॉलम होती हैं, इस तरीके से जो होती हैं रो होती हैं, और ये जो बीच का खाना बन गया इसको सेल बोला जाता है, यानी रो और कॉलम को मिला के सेल बनता है। पहले सेल पे जाने के लिए होम का हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ में होम का किस लिए यूज़ करते हैं, वर्तमान सीट के पहले सेल में जाने के लिए। जो भी सीट होंगी बहुत सारी सीट हो सकती हैं, उस सीट के पहले सीट में जाने के लिए हम कंट्रोल के साथ में होम का यूज़ करेंगे। एंड का यूज़ वर्तमान रो की आखिरी सेल में जाने के लिए, जिस भी आप रो में हैं उसमें आखिरी में जाने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड का, और वर्तमान सीट के सबसे आखिरी सेल में जाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में एंड का। ठीक है, और मैं देख लूँ जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताऊँगा यहाँ पे। कंट्रोल प्लस की का यूज़ करते हैं इंसर्ट सेल, इन सेल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस की का, और कंट्रोल प्लस माइनस की ये डिलीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट 1 नंबर फॉर्मेट, ये आप साथ साथ लिखते रहिए। कंट्रोल शिफ्ट 2 साइंटिफिक फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, और ये आपका हो गया परसेंटेज फॉर्मेट, और ये हो गया आपका जनरल फॉर्मेट। ये सारी की सारी आप लिख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट 1 से कंट्रोल शिफ्ट 6 तक। नेक्स्ट है आपके सामने, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा, कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि आप सोचें कि पूरा पूरा बता दिया सर। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वही बताऊंगा। अभी MCQ भी डिस्कस करेंगे, आप चिंता ना करें। यह MS पावर पॉइंट की तरह ही होता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, आप सब जानते हैं, बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से जुड़ी कुछ मुख्य बातें, फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम 2, मैक्सिमम 999, ये सेम ही होता है तीनों में। मिनिमम जो होता है इसमें होता है 6 और मैक्सिमम 96, ये आपने देखा तीनों में सेम है। मिनिमम जूम % आपका 5% है और मैक्सिमम जूम % आपका 3000% है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। कुछ शॉर्टकट की हैं, कंट्रोल के साथ में M का यूज़, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, यानी न्यू स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल के साथ में हम M का यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, नई स्लाइड के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस पेज अप गो टू प्रीवियस स्लाइड, पहली स्लाइड पर जाने के लिए, यानी उससे पिछली स्लाइड पर जाने के लिए। गो टू पेज डाउन गो टू नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए। पेज अप गो टू प्रीवियस स्लाइड, और पेज डाउन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। उसके बाद है यहाँ पे कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज अप दोनों का समान कार्य होता है, उसी प्रकार कंट्रोल प्लस पेज डाउन और पेज डाउन का समान कार्य होता है, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा, गो टू द प्रीवियस स्लाइड या गो टू द प्रीवियस स्लाइड। यानी कंट्रोल के साथ में पेज अप दबाओ या खाली पेज अप दबाओ, बात एक ही है, समान कार्य करते हैं दोनों।
क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है कि लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कट करने के लिए हम कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का, हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के, और कंट्रोल एक्स का मैंने आपको बता दिया है। वो शिफ्ट इस शिफ्ट ये गलत हो जाएगा। कंट्रोल एक्स का हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कट करने के लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके एग्जाम के लिए, वो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अब आपको एमसीक्यू पे दिमाग लगाना है और आंसर बताना है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, मैंने आपको बताया था F2 के साथ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का विकल्प किस मेनू में होता है। मेनू आपसे पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट मेनू में होता है। किस मेनू में होता है, कौन सा ऑप्शन, बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन पूछ रहा है, तो फॉर्मेट मेनू सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, इम्प्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए किस शॉर्टकट की को हम प्रेस करते हैं, किस शॉर्टकट की को दबाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का यूज़ करते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज़ करते हैं, और कंट्रोल बी का यूज़ करते हैं बोल्ड करने के लिए। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेनू में होता है। तो ये होता है आपका किस मेनू में, यह होता है आपका फॉर्मेट मेनू में। किस मेनू में होता है, फॉर्मेट मेनू में होता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, मैंने आपको लास्ट में बताया था इम्प्रेस वाले में। तो कंट्रोल के साथ में एम का यूज़ करते हैं नई स्लाइड के लिए। नई फाइल के लिए कंट्रोल के साथ में हम एन का यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज PDF का विकल्प कहाँ मिलता है। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, फाइल को PDF में सेव करने के लिए। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए, आपको बताया था F5 का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। मैंने आपको बताया था कंट्रोल की और कंट्रोल W में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। कंट्रोल एक्स का तो आप सब जानते हैं कट करने के लिए यूज़ करते हैं, और कंट्रोल बी का करते हैं बोल्ड करने के लिए। तो वैसे तो आंसर आपके सामने वैसे ही आ गया, लेकिन फिर भी कह रहा है कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ में W प्रेस करेंगे। पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करने की बात नहीं करी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात की है, और वो भी प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना है। तो सही आंसर कंट्रोल के साथ में W आप प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए मैं कह रहा हूँ कि रामबाण साबित होगी। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से आते हैं, तो वो आप इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट अलाइनमेंट का विकल्प किस मेनू में आता है। तो ये आपका आता है फॉर्मेट मेनू में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट हो सकता है कैसा, और टाइटल ओनली, टाइटल कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज हो सकता है, सारे के सारे। इम्प्रेस में न्यूनतम व अधिकतम जूम साइज़ कितना है। तो मिनिमम 5% और मैक्सिमम 3000% होता है, ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तीनों के मिनिमम और मैक्सिमम जूम परसेंट आपके याद होने चाहिए। इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए। आप लिख सकते हैं न्यू टेम्पलेट, उसके सामने कंट्रोल शिफ्ट एन, इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को सिलेक्ट करने के लिए आप किस की का प्रेस करेंगे, किस शॉर्टकट की को दबाएंगे। तो आप टैब का यूज़ करेंगे। ठीक है, किस चीज़ का, टैब का। टाइम हुआ है 11:44 रात के, और आज डेट है आप सभी जानते हैं 8 अगस्त। कल को अपलोड होगी ये वीडियो, 9 अगस्त को आप देख पाएंगे। तो इस किसका आप यूज़ करेंगे, यानी एक के बाद आप अगले में जाना चाहते हैं तो केवल टैब करेंगे, शिफ्ट के साथ में टैब नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। मैंने आपसे कहा था इम्प्रेस हो, राइटर हो या कैल्क हो, तीनों के फाइल एक्सटेंशन आप सभी को याद होने चाहिए। देखिए यहाँ पे बात की है इम्प्रेस की, तो .odp हो जाएगा। ODS होता है आपका कैल्क का, यानी स्प्रेडशीट का, और ODT किसका होता है, आपका राइटर का होता है। तीनों के तीनों आपके एग्जाम में एक यहाँ से ज़रूर पूछ लेगा या पूछेगा
कि कौन सा लिब्रे ऑफिस का फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तीनों दे देगा और लास्ट में डॉट ओडीआई दे दिया, ये किसी का है ही नहीं, तो ऐसे भी दे सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस की का उपयोग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टन ए स्लाइड। इंग्लिश वाले बच्चे भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी। तो स्लाइड पेन और स्लाइड शॉर्टर व्यू दोनों का कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, एक स्लाइड है यानी डैश एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो होती है मास्टर स्लाइड। कौन सी? मास्टर स्लाइड होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्रोज कमांड किस मेनू में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का ये होता है आपका किस मेनू में? टूल्स मेनू में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जोड़ा जा सकता है। जेपीईजी, WMV, MPEG या उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे ही सही आंसर हो जाएंगे, यानी सारे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस ऑप्शन का उपयोग करने पर सभी स्लाइड एक साथ दिखाई पड़ती हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का आप यूज़ करते हैं तो सारी की सारी स्लाइड आपको एक साथ दिखाई देंगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जितने भी स्लाइड होंगी प्रेजेंटेशन यानी इंप्रेस में, स्लाइड ट्रांजेक्शन को हटाने के लिए हम क्या लागू करते हैं। तो नन ट्रांजेक्शन का हम लागू करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता। राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है और सेंटर भी होता है। 3 अलाइनमेंट होते हैं लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होता। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा व्यू नहीं पाया जाता है। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू। तो नन ऑफ दीज यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा नहीं पाया जाता है। सारे के सारे पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है। ये मेनू मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से, तो आप प्लीज़ इनको लिख लीजिए साथ साथ। स्लाइड सॉर्टर व्यू कह रहा है कि किस मेनू में है, तो व्यू मेनू में मिलता है आपको। कौन सा व्यू? स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको किस मेनू में मिलता है? व्यू मेनू में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे दिखाई देने वाले बार का क्या नाम है। तो क्या नाम होता है उसका? स्टेटस बार होता है। क्या होता है? स्टेटस बार होता है। टाइटल बार आप सभी जानते हैं कहाँ पे होता है? टॉप पे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है स्टेटस बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिखाई देता है स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर के हैं ये जो इंपॉर्टेंट हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F12 का यूज़ करेंगे। किसका? शिफ्ट के साथ में F12 का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो ये आपका टूल्स मेनू में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरा लिब्रे ऑफिस इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। इसके अलावा आपको लिब्रे ऑफिस के लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाते समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी पंक्तियाँ और कॉलम होते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 2। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक का चयन करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करनी है आपको, उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल शिफ्ट जे। पूरी स्क्रीन करने की कंट्रोल शिफ्ट जे है लिब्रे ऑफिस राइटर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फ़ॉन्ट आकार क्या है, आपको बताया था। मिनिमम कितना होता है 6 और मैक्सिमम 999.9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 999। मिनिमम कितना होता है? 6 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम कस्टम फ़ॉन्ट आकार आप सभी जानते हैं 2। कस्टम यानी अपने आप कर सकते हैं आप अपने हाथ से कीबोर्ड की सहायता से। लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल्स शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंट्रोल के साथ में F11 का आप यूज़ करेंगे। शॉर्टकट की सबसे ज़्यादा पूछता है और ये पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है, ये ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या है, बताइए। डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0.75। क्या हो जाएगा इसका? 0.75, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है। तो 12 है। क्या है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो अपने आप ही फ़ॉन्ट का आकार आता है, टेक्स्ट का आकार आता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। कितना आता है? 12। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर क्या है। हाईलाइट कलर तो येलो है। कैसा है? येलो है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा गहराई से पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल ऑल्ट प्लस ई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में किस मेनू में डोनेट का विकल्प मौजूद है? तो किसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेल्प। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस है स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन नंबर ए। प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी इस क्लास से। कहने का मतलब ये है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3 का यूज़ करते हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए, आपको बताया भी था मैंने। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंटर से संबंधित सेटिंग को बदलने के लिए किस पे आप करेंगे? प्रिंटर सेटअप पे करेंगे। ये क्वेश्चन ईजी भी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? हेडिंग लगाने के लिए आप कंट्रोल 1 का भी कर सकते हैं, हेडिंग लगाने के कंट्रोल 2 का भी, और हेडिंग लगाने के लिए कंट्रोल 3 का भी कर सकते हैं। अगर कहता है हेडिंग 1 के लिए तो कंट्रोल 1, हेडिंग 2 के लिए तो कंट्रोल 2 और हेडिंग 3 के लिए तो कंट्रोल 3 का, लेकिन बात कर रहा है कि हेडिंग लगानी है बस, ये कौन सी लगानी है ये नहीं बताया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने का विकल्प कहाँ मिलता है? तो इंसर्ट मेनू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों? इंसर्ट मेनू में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। पंखा भी ऑफ है क्योंकि अगर पंखा चलाएंगे तो वीडियो में आवाज़ आएगी, आपको वॉइस में प्रॉब्लम होगी, आप कहेंगे कि सर साफ आवाज़ नहीं आ रही, तो इसलिए पंखा भी बंद है। और पसीना आप समझ सकते हैं कितना आ रहा होगा, गर्मी बहुत है। तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, जो हमारी ये मेहनत है, बस मेहनत हमारी वसूल हो जाती है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर से कह रहा है, पूरे लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आपको घुमाएगा, पूछेगा। अगर कहता कि लिब्रे ऑफिस से आपको बाहर निकलना है, पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट करना है, तो कंट्रोल के साथ में क्यों? लेकिन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्लोज करना है, केवल उसकी विंडो क्लोज करनी है, तो कंट्रोल के साथ में आप डब्लू का यूज़ करेंगे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ में डब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस टैब के माध्यम से चार्ट इंसर्ट किया जा सकता है? तो टूल्स की सहायता से किया जा सकता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने यूज़र इंटरफेस उपलब्ध हैं? इसके अलावा आपको लिब्रे ऑफिस के लिए कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका एग्ज़ाम है MNR5 का, कभी भी फ्यूचर में भी जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता, तो आपको लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी इस वीडियो के अलावा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल बी का यूज़ करते हैं, और सेव करने के लिए कंट्रोल एस का, और नई फाइल के लिए कंट्रोल एन का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोल्ड। बोल्ड करने का मतलब वर्ड को मोटा करने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को केंद्रीकृत करने की, सेंट्रलाइज करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में ई का यूज़ करते हैं। किसका? कंट्रोल के साथ में ई का। ये है लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में नहीं दिखता है। कंप्यूटर का नाम जो है वो स्टेटस बार में नहीं दिखाई देगा, और स्टेटस बार कहाँ पर होता है? नीचे होता है, ये भी आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी। और वहाँ पर क्या क्या दिखाई देगा? टोटल कैरेक्टर कितने हैं वो भी दिखाई देगा, नंबर ऑफ वर्ड भी दिखाई देंगे, और करंट पेज नंबर भी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बन गए। स्टेटस बार में क्या क्या दिखाई देगा? करंट पेज नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स और टोटल कैरेक्टर सभी दिखाई देंगे स्टेटस बार में, लेकिन कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम कहाँ एक्सेस कर सकता हूँ? टॉप द पेज, टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, पहले पेज पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार की शॉर्टकट की क्या है? फॉर्मूला बार की शॉर्टकट की आपको बताई थी, F2, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है? नॉर्मल व्यू, डिफ़ॉल्ट जो अपने आप ही आता है, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में एम्फोसिस विकल्प उपलब्ध है? स्टाइल मेनू में। किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल मेनू में उपलब्ध होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है? बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का यूज़ किया जाता है। ये तीनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस मेनू में होता है ये पूछा है, तो फॉर्मेट मेनू में होता है, एडिट मेनू में नहीं, फॉर्मेट मेनू में होंगे। तो तीनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन .odt होता है, ये आप सभी जानते हैं। क्या होता है? .odt होता है इम्प्रेस का, और .ods होता है कैल्क का। तीनों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? तो राइटर में आप 600 कर सकते हैं, और इम्प्रेस में 3000 कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 600%, मिनिमम 20% होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे की लाइन को क्या कहते हैं? अंडरलाइन। जो लाइन के नीचे, यानी कोई लाइन है उसके नीचे आप ऐसे सीधी लाइन लगाना चाहते हैं तो उसको अंडरलाइन कहते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में एड नोट और फुट नोट का ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो ये फॉर्मेट मेनू में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू। पेज को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? शॉर्टकट की इज टू ब्रेक द पेज। तो ए एंड बी, यानी कंट्रोल प्लस रिटर्न और कंट्रोल प्लस एंटर दोनों को कर सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का ऑप्शन मिलता है? ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए कंट्रोल के साथ में F7 का यूज़ किया जाता है, और इसके लिए किसका यूज़ करते हैं? टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ में यूज़ करते हैं F7 का, सॉरी कंट्रोल के साथ में नहीं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार के नीचे कौन सी स्ट्रिप मौजूद होती है? मेनू बार। कौन सी होती है दोस्तों? मेनू बार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रिलोड विकल्प कब अक्षम होता है? तो वेब व्यू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? ऑल्ट प्लस राइट एरो का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई शैली के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो शिफ्ट के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? F11 का, न्यू स्टाइल के लिए कह रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार लिब्रे ऑफिस सिरिफ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लिबरेशन सिरिफ, लिब्रे ऑफिस राइटर में उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, यानी जो फ़ॉन्ट का जैसा आकार होता है आप उसको चेंज भी कर सकते हो, बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं आपके पास, तो जो ऑटोमेटिक अपने आप ही आता है डिफ़ॉल्ट रूप से, तो लिबरेशन सिर्फ होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसको कहूँ तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा के पूछेगा, लेकिन आप कुछ कहोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। 43 है, लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों के लिए, यानी डुप्लीकेट शेप के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो शिफ्ट के साथ में F3 का यूज़ करते हैं। किसके साथ में? शिफ्ट के साथ में F3 का। लिब्रे ऑफिस राइटर बहुत सारी शॉर्टकट की हैं लिब्रे ऑफिस की, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? टूल्स मेनू में मिलेगा। कहाँ पे? टूल्स मेनू में मेल मर्ज का, एक साथ बहुत सारे लोगों को मेल भेज सकते हैं मेल मर्ज के द्वारा। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एन। क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एन है किसकी? मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की। नोट्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं नोट्स? आप लिखिए मैनेज टेम्पलेट इक्वल कंट्रोल शिफ्ट एन हो गया, यानी आप जब पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन है। ये मत लिखना मैनेज टेम्पलेट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग किया जाता है, तो ये नोट्स नहीं होते, ये तो आपने पूरी बात लिख दी। नोट्स का मतलब होता है आपके शॉर्ट नोट्स रिवीजन के तौर पे, तो लिखना मैनेज टेम्पलेट इक्वल उसकी शॉर्टकट की क्या है, फिर वो लिख देना। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम परसेंट 20% है और मैक्सिमम 600% है, ये आप सभी को पता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फ़ॉन्ट आकार क्या है? 96 है। क्या है? 96 है, ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का यूज़ किया जाता है और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का यूज़ किया जाता है, दोनों पता होनी चाहिए। लिब्रे ऑफिस में फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? ए एंड बी दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑटो टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस F2 का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एस का केवल सेव करने के लिए तो कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में इस्तेमाल होने वाली ऑटो स्पेल चेकिंग शिफ्ट के साथ में F7, यही मैं आपको बता रहा था, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए शिफ्ट के साथ में F7 का यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्पेलिंग चेकिंग के लिए, केवल स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में शीर्षक 3 यानी हेडिंग 3 के लिए किसका यूज़ करेंगे? कंट्रोल के साथ में 3 का। हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 का, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 का। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों अगर आपने नहीं किया। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट की लोकेशन का पता बॉटम ऑफ द पेज, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 1। कितनी होती है? डिफ़ॉल्ट रूप से 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ में डी का यूज़ किया जाता है और केवल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ में यू का यूज़ किया जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बार बार आपसे बोल रहे हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है सब्सक्राइब करना। अगर आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, कोई कंजूसी ना करें। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में F12। क्या है? कंट्रोल के साथ में F12 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल के साथ में एंटर और लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? ये आपको मैंने बताया था, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो राइटर का फाइल एक्सटेंशन आप सभी जानते हैं .odt होता है। जो .ods होता है वो होता है आपका कैल्क का, और .odp होता है आपका इम्प्रेस का, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
लिब्रो ऑफिस राइटर में किस मेनू में बोल्ड इटैलिक, ये आप सभी को बताया था किस मेनू में होते हैं दोस्तों, ये फॉर्मेट मेनू में होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस में सेल के बाईं ओर सबसे अंत में जाने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट के साथ में शिफ्ट के साथ में टैब का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लिब्रो ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार करने की यानी स्क्रॉल बार विकल्प किस मेनू में मिलता है, व्यू मेनू में। किस मेनू में मिलता है, व्यू मेनू में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। थिसोरस विकल्प लिब्रो ऑफिस के किस मेनू में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टूल्स मेनू में मिलेगा थिसोरस का ऑप्शन। लिब्रो ऑफिस इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी क्या होती है। लिब्रो ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जे का यूज़ करते हैं, इम्प्रेस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस में रूलर को छिपाने या अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल शिफ्ट आर। यहाँ से आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे लिब्रो ऑफिस के क्वेश्चनों की उतना आपके लिए अच्छा है, आप उतना ही ज़्यादा स्कोर करेंगे M1R5 में, आपसे गारंटी है। लिब्रो ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो कंट्रोल के साथ में हम M का यूज़ करते हैं। ठीक है, राइटर की बात कर रहा है, और कंट्रोल M का यूज़ किस लिए किया जाता है उसमें, इम्प्रेस में न्यू स्लाइड के लिए किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो दोनों का यूज़ अलग हो गया। लिब्रो ऑफिस राइटर में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ में W, क्लोज करंट विंडो। तो करंट विंडो क्लोज करने के लिए कंट्रोल W, लेकिन पूरा लिब्रो ऑफिस क्लोज करने के लिए कंट्रोल Q। ठीक है, रूलर ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, व्यू मेनू में आपको रूलर का ऑप्शन दिखाई देता है। लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव की डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट। यानी कहाँ पर वो सेव हो जाएगी, डॉक्यूमेंट में होगी। डेस्कटॉप पे आप उसको कर सकते हैं अपने आप से, लेकिन होगी कहाँ पे, बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट। लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल 2 का। हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3 का यूज़ किया जाता है। लिब्रो ऑफिस राइटर में दस्तावेज का मार्जिन क्या है, 1 है। कितना है, 1, ऑप्शन नंबर है। लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, राइटर। क्या है, राइटर है, वर्ड प्रोसेसिंग। और जो स्प्रेडशीट है वो कैल्क है, और जो प्रेजेंटेशन है वो इम्प्रेस है। लिब्रो ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो क्या हो जाएगा, किस लिए कह रहा है कि राइटर में टेम्पलेट के लिए .ott, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन लिब्रो ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में नहीं दिखाई देता, कंप्यूटर का नाम। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर का नाम स्टेटस बार में दिखाई नहीं देता। नंबर दिखाई देंगे, टोटल नंबर कितने हैं, कैरेक्टर, और करंट पेज नंबर भी दिखाई देगा। राइटर से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की, राइटर से बाहर निकलने के लिए आपको शॉर्टकट की दबानी है फंक्शन की, तो Alt F4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, Alt F4 के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। अपने लिब्रो ऑफिस में स्पेल स्पेल कैसे पेस्ट करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट V@, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रो ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज बनाने के लिए कंट्रोल के साथ में एन का, यानी नया पेज लेना है तो कंट्रोल के साथ में आप किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रो ऑफिस राइटर, तो कंट्रोल के साथ में एन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पूछे न्यू स्लाइड तो कंट्रोल M, ये होता है प्रेजेंटेशन यानी इम्प्रेस में। राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में F2 का यूज़ किया जाता है। कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रो ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, लिब्रो ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है तो .csv, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, एडिट मेनू में मिलता है। किस में, एडिट मेनू में। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल F होती है, वो कंट्रोल H होती है, फाइंड एंड रिप्लेस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, वो भी हो जाएगा एडिट। आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, लिब्रो ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट निकालने से पहले अपने पेज को देखना कि आपका प्रिंट कैसा निकलेगा, उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट O। 2022 और 2023 जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर उठा के। तो कंट्रोल शिफ्ट O का यूज़ करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। लिब्रो ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को इनेबल डिसेबल किया जा सकता है या नहीं, तो इसका हो जाएगा ट्रू, कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या है, लिब्रो ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल N है। क्या है, ये प्रीवियस ईयर के हैं सारे क्वेश्चन, आपको बता रहा हूँ 20-25 क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर के हैं। तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ में N का। लिब्रो ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल के साथ में N का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिब्रो ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस N होती है, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताया भी था कि शॉर्टकट की कैसे लिखनी है, मैनेज टेम्पलेट इक्वल कंट्रोल शिफ्ट N। क्वेश्चन नंबर 3 है, को कट कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेनू में मिलते हैं। कट कॉपी जैसे कमांड आपको एडिट मेनू में दिए जाते हैं, लेकिन आपका इटैलिक वगैरह हो गया, अंडरलाइन का, ये आपके फॉर्मेट मेनू में मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ कितना है? 96 है, 96। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम यानी मिनिमम जूम परसेंट आपका 20 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा और मैक्सिमम 600। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज़ किया जाता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा करा दिया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? ये मैंने आपको बताया था, दोनों का कर सकते हैं, ए एंड बी, इस वाले का भी और इसका भी। ये होता है आपका करली ब्रैकेट और ये होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज़ किया जाता है और केवल सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन बात यहाँ पर क्या हुई है सेव एज की, तो कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या कह रहा है कि ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप पूछोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ में हम F3 का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए शिफ्ट के साथ में F7 का यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए। लेकिन अगर के पूछे केवल स्पेलिंग चेकिंग के लिए तो केवल F7 का यूज़ करते हैं। किसका? F7 का। लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग हैं, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग और स्पेलिंग चेकिंग दोनों अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के आंसर भी अलग हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। स्टेटस बार में आपको कि कंप्यूटर का नाम दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर होता है? फुट नोट पेज के नीचे होता है और एंड नोट पेज के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है डॉट ओ डी टी, कैल्क की होती है डॉट ओ डी एस और इम्प्रेस की होती है डॉट ओ डी पी, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे कह चुका हूँ, आपको याद भी हो गए होंगे क्लास में ही। सुपर स्क्रिप्ट दोनों समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, फॉल्स हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट फॉल्स हो जाएगा, दोनों कैसे समान हो जाएंगे? एक ऊपर होता है एक नीचे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं और सिंगल मतलब केवल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का यूज़ करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम DOC या XML जैसे फाइलों में सेव नहीं कर सकते क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के ये आपको पता चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 1 होती है, ये आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? कंट्रोल के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? 3 का यूज़ करते हैं। हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल एन और हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ में F12 का यूज़ करते हैं टेबल इंसर्ट करने के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करना है आपको, केवल लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करना है तो कंट्रोल के साथ में W को हम यूज़ करेंगे और पूरा लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है तो कंट्रोल क्यू, और केवल लिब्रे ऑफिस की कोई विंडो बंद करनी है चाहे वो राइटर की खुली हुई हो या इम्प्रेस की या आपके कैल्क की, तो उसके लिए हम कंट्रोल W और पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट करने के लिए कंट्रोल क्यू। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ का यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए, प्रिंट निकालने से पहले आपका प्रिंट कैसे दिखेगा वो चेक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ का यूज़ करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए शिफ्ट के साथ में F12 का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल के साथ में एंटर का यूज़ किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आज की ये क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होती है। जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको समझाया, लिब्रे ऑफिस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए समझाए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्लास को और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए जिनका M1R5 का एग्ज़ाम है अगस्त 2023 में। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, आप सभी के लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपको इस क्वेश्चन का आंसर फिर ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है .odt, ऑप्शन नंबर बी .odf, ऑप्शन नंबर सी .doc और ऑप्शन नंबर सी, वो सी था आपका DOC और डी है आपका DOCX,
ठीक है, सही आंसर क्या है इस 4 में से आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। और आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। और अगर आपको कोई भी डाउट है, चाहे आपको M1R5 से रिलेटेड हो, M2R5 से रिलेटेड हो, O लेवल के किसी भी मॉड्यूल से आपको कोई भी डाउट हो, या O लेवल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी आईडी है अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, बाकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।